रेजिडेंशियल फाइल एंड कमर्शियल फाइल में क्या फ़र्क है और एट द एंड यूज़र को इसमें से कितना प्रॉफिट मार्जिन गेन होता है अकॉर्डिंग टू आवर मार्केट रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन जो मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम हसन अहमद गिरेवाल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टाइटेनियम ग्रुप। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमें रेजिडेंशियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बेसिकली दोनों के अंदर मेन जो प्रॉफिट मार्जिन का फ़र्क आता है वो सिर्फ इसलिए आता है कि कमर्शियल जो है वो सोसाइटी के सिर्फ 20 to 30% होते हैं, बाकी जो 70 to 80% होता है वो रेजिडेंशियल होता है। जाहिर है जिस चीज़ की ज़्यादा तादाद होती है उसकी डिमांड कम होती है और जिस चीज़ की तादाद कम होती है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो कमर्शियल्स को तो इवन सोसाइटी की बैकबोन भी कहा जाता है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप कमर्शियल में करते हैं, जाहिर है कि लोग यही समझते हैं कि कमर्शियल प्लॉट्स तो बहुत महंगे हैं सोसाइटी के अंदर। अगर आप देखें सोसाइटीज़ के अंदर तो कमर्शियल प्लॉट्स की काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस होती हैं। बेसिकली हम कमर्शियल प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर नहीं कर सकते तो कमर्शियल के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट की जाए ये मैं आपको बताऊँगा। अब अगर आप देखें तो कमर्शियल प्लाजा के अंदर हमारे पास शॉप्स होती हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, कमर्शियल बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर मिनिमम रहते हैं आप 1,75,000 रुपये से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर महाना सिर्फ 8,000 रुपये है। अगर हम उसी कमर्शियल मॉल के अंदर एक अपार्टमेंट की बात करें तो वो हमें 29 लाख रुपये मिनिमम शुरू होता है जो कि बहरिया टाउन के अंदर है। अब अगर उसकी लमसम पेमेंट की बात करें, अगर आप उसकी टोटल पेमेंट पे करते हैं तो उससे ये होता है कि आपको मंथली बेनिफिट्स मिलते हैं मंथली रेंटल इनकम की सूरत में, जो कि कंपनी की तरफ से मिलते हैं। जाहिर है जो आपने पेमेंट दी होती है उसके अगेंस्ट जो एक टोटल डिस्काउंट होता है या वो मिल जाता है, या आपको पर मंथ एक डिस्काउंट मिलता है जो 2 से 3 से 5 साल तक जाता है। तो एट द एंड जो 29 लाख रुपए की या 30 लाख रुपए की आपको शॉप एक कमर्शियल मॉल के अंदर मिलती है, मंथली बेनिफिट्स को ऐड करते हैं और उसके अंदर जो इंक्रीमेंट आता है 15% प्री लॉन्च पे और 15% ऑफिशियल लॉन्च पे, तो वो जो टोटल इंक्रीमेंट है उसको भी ऐड किया जाए तो आपको यही शॉप जो 29 से 30 लाख रुपए की है सिर्फ 12 लाख रुपए की पड़ती है। तो एट द एंड ये विन टू विन सिचुएशन होती है क्लाइंट के लिए। लेकिन अगर आप रेजिडेंशियल की बात करें तो रेजिडेंशियल में वही चीज अगर आपको 80 लाख रुपए में मिल रही है और वो भी टोटल कैश पे मिलती है, तो एट द एंड आफ्टर 3 to 5 years उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसमें सिर्फ 10 to 15 लाख रुपीस का इंक्रीमेंट आता है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें रेजिडेंशियल शॉप या अपार्टमेंट से तो उसके अंदर अराउंड 25 to 80 लाख रुपीस तक का इंक्रीमेंट आता है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करूंगा कि आप एक 80 लाख रुपए लगा के जो एक 5 मरले का प्लॉट लेते हैं, एट द एंड वो आपको कुछ नहीं देकर जाता। उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और पर ईयर जो उसके ऊपर टैक्स होता है वो आपको पे करना पड़ता है। लेकिन एट द एंड अगर आप अपार्टमेंट या शॉप देखें कमर्शियल मॉल के अंदर तो उसकी कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होती और वो भी आपको सिर्फ 29 से 30 लाख रुपए से शुरू होता है। और अगर आप उसकी फुल पेमेंट कर देते हैं, जैसे आप प्लॉट की फुल पेमेंट करते हैं, तो उसके अगेंस्ट आपको मंथली रेंटल इनकम जनरेट होती है जो कि प्लॉट नहीं जनरेट करके देता आपको। इसकी एक एग्जांपल जो हम अपने व्यूअर्स को देंगे वो बड़ी अच्छी है और ये मैं आपको एडवाइस करूंगा इस चीज़ पे कि ये चीज़ आप इस चीज़ पे गौर व फिक्र कीजिएगा कि अगर आप एक 5 मरले का घर, सपोज आप 5 मरले का घर एक लेते हैं बहरिया टाउन में जो कि आपको पड़ता है 2 करोड़ से लेकर 2 करोड़ 20 लाख तक का, तो उसमें आपको जो रेंट जनरेट होता है वो अराउंड 35,000 से 40,000 रुपए के दरमियान होता है। इसके अलावा अगर इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट निकाल दी जाए तो एवरेज सिर्फ 25 से 30,000 रुपया बनता है। यही चीज अगर आप अपार्टमेंट या शॉप में देखें तो उसका 1/4 हिस्सा लाइक 1/4 जो है आप टोटल अमाउंट की अगर देखें तो 50 लाख रुपीज बनते हैं या 60 लाख रुपीज बनते हैं। तो अगर आप 50 to 60 लाख रुपीज अपार्टमेंट या शॉप में इन्वेस्ट करते हैं उसके अगेंस्ट आपको 45 to 50,000 रुपीज जनरेट होते हैं जो कि आपके रेजिडेंशियल घर के हिसाब से काफी ज्यादा है। और इसके अंदर मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं आती और एट द एंड आपको विन टू विन सिचुएशन मिलती है जिसके अंदर आपका खर्चा मिनिमम होता है और आपको प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा मिलता है। बेसिकली जो रेजिडेंशियल होते हैं यहाँ पे मैं हमेशा अपने यूजर को यही गाइड करता हूँ कि अगर आपने रेजिडेंशियल प्लॉट लेना है तो उसमें आप एज एन एंड यूजर लें जिसके अंदर आपने कुछ बनाना है, लाइक घर बनाना हो या एट द एंड आपने वो प्लॉट किसी इमरजेंसी के तौर पे रखना हो। लेकिन अगर आपने कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी है और आपका पर्पस ये है कि मैं इन्वेस्टमेंट प्लस सेविंग करना चाहता हूँ, इन फ्यूचर अपनी रकम को इंक्रीज करना चाहता हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँ 20 लाख और एटलीस्ट मुझे उसमें से 8 से 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कीजिए।
क्योंकि कमर्शियल वो चीज होती है कि ये इसकी जो प्राइस है या प्रॉफिट मार्जिन है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू रेजिडेंशियल प्लॉट्स। बाकी मजीद इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि हमें प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आप मेरे दिए गए स्क्रीन पर नंबर से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको फर्दर इस चीज की एक्सप्लेनेशन कॉल्स पे भी दे सकता हूँ, आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।